छोरियां मायके जाती थी, माताएं जो अपना अपना घर जाती थी तो सिर पे पल्लू लेके, पहले तो तांगा चलता था, घोड़ा गाड़ी, और बेचारी माता वह घोड़ा का भी पांव पड़ लेती। बोला सही है कि गलत? वह घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़ के फिर चढ़ती थी गाड़ी के ऊपर कि दादा हमारे मायके जा रहे हैं हम। पांव पड़े आए तो पांव पड़े ने, इतनी बड़ी लोहा की अटैची फिर उतारती थी वह पांव के नीचे धरी हुई। घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़े तो तुम भले मत पांव पड़ो, बस का नेम, ट्रैक्टर का नेम, ऑटो का, तुम तो बस एक काम करो, गाड़ी में उसी की बैठूं जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। दीपावली की बधाई देने जाओ किसी के घर पर, हैप्पी दिवाली बाद में कहना, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम मंत्र का दान दे रहे हैं, हम मंत्र प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं तुमको, ले लो। मिठाई बाद में खाएंगे, हैप्पी दिवाली बाद में मनाएंगे, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी से मिलने जाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहीं से आना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मालूम पड़ जाएगा ये अपनी कंपनी का है कि नहीं। ब्रांड देखी जाए, ब्रांड कौन सी है। किस कंपनी का माल है। एक बल्ब भी गड़बड़ हो तो बल्ब पे भी लगा रहता कंपनी का। अभी तो एक बार हमने देखा था तो वो कपड़ा, भले दुनिया का लोग कितनी कंपनी का कपड़ा पहन ले, नी साहब हम तो ब्रांड का पहने, नी साहब हम तो रेमंड का पहने, नी साहब हम तो ओसवाल का पहने, नी साहब हम तो ये पहने, पर आखिरी में इसके जो कपड़ा उड़ाया जाए कफन का, वो की ब्रांड कौन सी रहे। तो पहले जाने से पहले लिख के जाना कि मेरे को इस कंपनी का ही उड़ाना, नहीं तो भूत बन के सताऊंगा। अगर मेरे को बिगर कंपनी का, मैं कंपनी का पहनूं, जूता पहनूं कंपनी का, बेल्ट पहनूं कंपनी का, शर्ट पहनूं कंपनी का, चश्मा लगाऊं कंपनी का, और अच्छी सी अच्छी कंपनी का चाउमीन खाऊं, अच्छी सी अच्छी कंपनी के होटल में जाऊं, तो मरूं तो कफन भी कंपनी का होना चाहिए, बिगर कंपनी का। कौन देखेगा कंपनी का। आज के समय में तो कई दुकान वाले ऐसे हैं, अब हमको तो मालूम ही नहीं था। इंदौर में एक बार हम गए तो वहां पाटनीपुरा चौराहे से उधर जा रहे थे, क्या बोलते राजवाड़ा के लिए, बहुत सारी दुकानें थी। हमको क्या मालूम था कि यहाँ शमशान का सामान मिले। तो वह आकाश हमारे साथ में रहता है, तो उसको हमने कहा जब पानी की बोतल लिया, मैं किराना की दुकान पे थी, अब वो पानी की बोतल लेने गया तो वो दुकान वाला बोले औरत का बांधो कि आदमी का बांधो। लेडीज का कि जेंट्स का। तो आकाश बोला पानी बांधो, नहीं वो तो मैं दे दूंगा, लोटा ही देना है, लोटा देना है। मतलब बस आज का समय इतना विचित्र। तुम तो पहले तो ढूंढना पड़ता था, बांस मासे लाओ ने, घास मासे लाओ, तो एक ही दुकान पे पहुंच जाओ, सब बंदा बंदाया मिल जाए, ले जाओ। और पूछ लिए, फिर बाद में पूछ भी ले, देखो 5-6 आदमी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। 4 उठाने वाला, एक रोने वाला, एक हंडी वाला। उसका क्या चार्ज, तो कि 500 रुपया पर मेंबर। ठीक है। बहुत विचित्र जमाना। क्या कहा महाराज। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, आपकी भक्ति, आपका विश्वास प्रबल, भरोसा दृढ़ी, नाम जाप करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने यहां राम नहीं लिखा है, नाम लिखा है, नाम जपो। महाराज
जितना नाम का स्मरण करोगे दोगे उतना प्राप्त होगा, जितना दोगे। आज अर्जुन ने कह दिया मुझे कुछ पूछना है। भगवान वेदव्यास जी ने बोला क्या क्या पूछना है, बोलो। बस मुझे एक बात पूछना है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि भगवान कृष्ण मुझसे अभिषेक क्यों करवाते हैं और कहते हैं युद्ध के मैदान में आने से पहले अभिषेक कर, पूजन कर, अर्चना कर, शिव जी पे जल चढ़ा, उसके बाद मेरे साथ में चल। मेरे राम जी महाराज लंका की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अभिषेक करा। बोलो करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो करा ना। भगवान कृष्ण के यहां 16,108 रानियां, 16,108 रानियां, और भगवान कृष्ण भगवान देव अधिदेव महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अभिषेक कितना शिवार्चना करो। तो वेदव्यास जी ने कहा तुम करके जाते हो, हाँ करके जाते हो। अगर तुम अभिषेक कर कर जाते हो, तुम अर्चना कर कर जाते हो, तुम पूजन कर कर जाते हो, शंकर का अभिषेक रात को करा, चाहे दिन में करा, चाहे सुबह करा, चाहे शाम को करा, शंकर की आराधना तुमने 24 घंटे में शंकर को जब याद करा, एक बात याद रखना, अगर एक लोटा पानी आप शिव जी को चढ़ाकर अपने कार्य के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे आगे आगे शंकर चलेगा, ये पक्का है। वेद व्यास जी ने कहा शिव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है? शंकर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है? वो कैसे? वेद व्यास जी ने कहा तुम जब युद्ध करने जाते हो तो तुम्हें शंकर नजर नहीं आए कभी भी? कभी शिव दिखे तुमको? शंकर कभी नजर आए आपको? महाराज आए हैं। मैं जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने जाता हूं, मेरा रथ भगवान कृष्ण जब दौड़ाते हैं एक त्रिशूल लेकर, अदृश्य सा, नजर ही नहीं आता ऐसा, बस जटा दिखती है, त्रिशूल दिखता है, कोई मेरे रथ के आगे खड़ा होकर युद्ध लड़ता दिखता है, समझ में नहीं आता वो कौन होता है। वेद व्यास जी ने कहा गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे वीर वीर योद्धाओं को कृष्ण, हे अर्जुन सुनो, तुम नहीं मार सकते थे, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं थी कि तुम मार दो, वो तो तुम्हारे रथ के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वो हनुमान नहीं शंकर का एक अवतार है, इसलिए शिव तुम्हारे सामने चलता था तुम्हारे युद्ध में विजय दिलाने के लिए, तुम्हें युद्ध में विजय दिलाने के लिए शंकर तुम्हारे साथ में चलते, शिव तुम्हारे साथ में। एक बात आपसे कहेंगे, पहले भी कही आज फिर कहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो, इंटरव्यू देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा का स्मरण कर कर, शंकर का स्मरण कर कर, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें काली मिर्च पीसकर शंकर को चढ़ाकर, फिर एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर, उसके बाद जाओ, 3 महीने बाद इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरी नौकरी लग गई, इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरे एग्जाम में पास हो गया, इसी भूमि पर दिखोगे कि बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, मुझे बुलाया है, यहाँ वापिस बुलाया। आप करो प्रयोग। ये इसमें बहुत सारे पत्र हैं महाराज, हम किस किस के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। पिताजी साथ में थे गुरुदेव, मेरी बेटी ने निवेदन करा था बाबा से और बाबा ने उसकी सुन ली, कहीं खड़े होंगे वो भी बैठे होंगे, बाबा ने उनकी सुन ली, इसलिए हम धोख लगाने प्रणाम करने।
कृपालु है वो, दया का सागर करिए। बाबा ने इतनी कृपा करी है कि भले आप पत्र नहीं लिखे हैं, पर विश्वास है मेरा मेरे बाबा पर कि वो करुणा करता रहा। पर मन और मसान कभी नहीं भरा था। एक चीज मांगी थी वो मिल गई, फिर विचार करा बाबा का, फिर वापिस पशुपति व्रत कर लूं, दूसरी मिल जाए। बाबा ने कहा ठीक है कर लिया। मना नहीं, फिर भी वो तैयार, कोई बात नहीं मांग। वो तो है ही, उसका नाम ही शंभु है, शंकर भोला महाराज। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, हे शंभु ओ घड़दानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। हे शंकर हे ओ दयालु दया सागर करुणा सागर, हे शंकर हे करुणा सागर। महाराज अगर विश्वास है, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, अर्जुन सामने जो त्रिशूल लेकर चलता है अड़भंगा सा दिखता है, नजर ही नहीं आता, केवल एक जटा जूट नजर आती है, वो कोई दूसरा नहीं, जिसका तू अभिषेक कर कर पूजन कर कर तू जाता है ना अर्जुन, वही शंकर तेरे सामने खड़ा मिलता है। कौन? वही। एक बात आपसे भी कहेंगे, विश्वास लेकर जाओगे ना उस भगवान शंकर के दरवाजे पर, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ना होता। अभी इतने पत्र पढ़े हैं, इन पत्रों में एक माताजी ने लिखा है कि मेरे पिताजी को गले में कैंसर हो गया है, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब कि मुंह से खून ही खून निकल रहा था। रेनू मिश्रा भोपाल से हैं, कहाँ बैठी हैं? रेनू जी मिश्रा भोपाल से हैं, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रेनू जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है, कहीं दिख रही है क्या? नहीं है। रेनू जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है कि पिताजी को कैंसर हो गया था, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब थी, मुंह से खून निकलता था, आवाज निकलना बंद हो गई थी, ऑपरेशन करने का डॉक्टर सब हो गई बात। रेनू मिश्रा ने पत्र लिखा है, सब जगह से हार गए, तब आखिरी में हमारी सोसाइटी में सोनल बहन मिली, उनको मैंने अपनी सारी समस्या कही, तो उन्होंने कहा कि सियोर वाले महाराज कि पंचामृत शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर चल रही है। ये उस समय की बात है जब पंचामृत कथा थी, 5 जजमान बने थे। ठीक है ठीक है, पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसको सुनो। फिर कथा सुनी, कथा सुनने के बाद उपाय करा, आज मेरे पिताजी की आवाज भी निकल रही और खून बहना भी बंद हो गया और आराम लगना प्रारंभ हो गया। रेनू जी मिश्रा भोपाल से हैं, ये विश्वास है आपका। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, श्री कन्हैया लाल जी डाबी हैं, नागदा जंक्शन उज्जैन से। कहां बैठे हैं? कहां है कन्हैया लाल जी डाबी? थोड़ा आगे आएंगे और माइक इतना दूर नहीं जाएगा, माइक दो ना जरा।
माइक की आवाज आ जाएगी वहां से? देव जरा जाकर पहुंचाइए माइक। हाँ यहीं बीच में आ जाओ कन्हैया लाल जी, हाँ दिख जाएंगे आप। माइक पहुंचाइए जल्दी से। हाँ ये माइक इधर पहुंचा दीजिए कन्हैया लाल जी डाबी जी के पास। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री कन्हैया लाल जी डाबी आपने लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नागदा जंक्शन जिला उज्जैन महाकाल की नगरी एमपी से आया हूँ। मेरा छोटा बालक लखन डाबी सीएस की पढ़ाई कर रहा है। सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास हुआ, पर आखिरी के पेपरों में 5 साल से 1-2 नंबर से सीएस की पढ़ाई में रह रहा था। यही लिखा ना आपने? जी हाँ जी। 5 साल से परेशान हो रहा था बालक भी, और पूरा परिवार ही परेशान हो गया था। फिर आपने वो गन्ने का रस का जो बताया, पर गन्ने के रस वाला उपयोग करा होगा, उससे पूरे घर को विश्वास हो गया। और मैं उस दिन बाहर गया था, मेरी बालिका का ससुराल से फोन आया कि भैया ने ये करने को बोल दो। उस दिन किस्मत से गन्ने भी नहीं मिल रहे थे। गन्ने नहीं मिले? गन्ने भी नहीं मिल रहे थे, फिर भी बालक गया तो गन्ने वाला बोला मैं आज ही बाजार में बेचने आया हूँ। तो गन्ने का रस ही मिल गया और आपकी कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, और मेरा बालक पास हो गया। जय हो बधाई आपको। आपके बेटे को सीएस बनने की बहुत बहुत बधाई है बेटे जी, बहुत बेटी। आपने लिखा है बच्चा पूर्ण तरह से हार चुका था और आखिरी में उसने सब चीज छोड़ने का मन में विचार कर लिया था, पर आखिरी प्रयोग था गन्ने का रस, जिसको शिव जी पे चढ़ाया और पूरे 100 नंबर से आपका बेटा सीएस में पास हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ी प्रसन्नता की विषय। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमेरे सो वार है, गुरु सुमेरे सो पार। हमने आपके शरण में आने सब कुछ बाबा की कृपा। बैठी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधु बाता है, बाबा कृपा करें। एक पत्र और अच्छा है, इसके बाद में फिर कथा वापिस आगे बढ़ाएंगे। ये लिखा है पूनम जी सक्सेना, हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं? पूनम जी सक्सेना हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हैं। माइक दे दो उनको वहीं की वहीं। आपने दीदी? गुरुजी प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने इसमें बहुत बड़ा पत्र है, और इसमें सबसे सुंदर बात ये लिखी है कि आपकी बेटी का है ना? जी जी। उसने मेडिकल का BHMS मेडिकल आदि का एग्जाम दिया था, और हर बार फेल होती गई, हर बार रिजल्ट उसके डाउन होते गए, पर आखिरी में उसने सब छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ? जी बस मैंने उसे काउंसलिंग में बैठाला, आपकी कथा सुन के पूरे विश्वास से। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं लेटी रहती थी, रोती रहती थी, तो उसमें आपका उपाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुना। बस उसी से मैंने उसे काउंसलिंग में बैठाला। एक बार काउंसलिंग में नहीं आया, दोबारा में उसका नंबर आया, वो भी पहले देखा तो नहीं खोला लैपटॉप। दोबारा रात को 2 बजे छोटी बेटी ने बताया दीदी का कॉल लेटर आ गया। जय हो बाबा महादेव की जय हो। बैठिए, बहुत बहुत बधाई आपको। हिम्मत ना हारिए बाबा। बैठिए। बहुत सुंदर बात है। आखिरी में उस बच्ची ने इसमें लिखा है कि महाराज सब जगह से हार गई, फेल हो गई थी, पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू कथा तो सुन, रिजल्ट आगे आ जान दे। और कथा सुनी, रात को 2 बजे वापिस कॉल लेटर लैपटॉप पर पहुंच चुका था। यही बाबा की कृपा। बैठिए। शंकर की कृपा करुणा होती ही ऐसी है, जब सारी दुनिया से हार जाओ ना, तब आखिरी में उसके पास जाना। हम फिर कह रहे हैं आपसे, सब जगह से जब हार जाओ तब उसकी शरण में पहुंच जाओ, और फिर विश्वास रख कर करना। जैसे गन्ने का रस शंकर पर चढ़ाया, प्रयोग तो बता दिए जाते हैं व्यासपीठ से, आप लोग उसको लिख लो ना लिखो, आप अपने जीवन में उतारो ना उतारो, वो आपके ऊपर है, पर जीवन में वो कहीं ना कहीं फल दे ही जाते। जिस आस और विश्वास के साथ आप लोग आए हो ना, इतना विश्वास तो मुझे मेरे महादेव पर तो मुझे है। इतना विश्वास तो मैं मेरे महादेव पर करता हूं कि मेरे जैसे को भी घोड़े पे से उठाकर व्यासपीठ पे बिठा सकता है, तो तुमको भी उठाकर वह आगे ले जा सकता है।
इतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है। हम बहुत बड़े कथाकार तो नहीं है, जितने बड़े बड़े लोगों के मंच बनते हैं लाखों लाखों रुपए के, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने लाखों का हम मंच बना सके। हमारे पास में इतना भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े होटल और आश्रम वृंदावन में बने हैं, जैसे काशी में उज्जैनी में बने, हम ऐसा बना सके, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर एक बंगला जरूर बना रहे हैं, वो आपके दिल में बना रहे हैं, शंकर का बंगला है, वो दूसरा बंगला नहीं, मेरे शिव का बंगला है, वो आपके हृदय में। और जिसके हृदय में शंकर अगर एक बार बैठ गया तो ये विश्वास है मेरा कि वो छोड़ेगा नहीं। दुनिया की हर विपदा में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में वो तुम्हारे सामने, जैसे अर्जुन के सामने शंकर युद्ध के मैदान में रहते थे, वैसे आपके सामने रहेंगे। पांडवों के बनाए हुए मंदिर पूरे भारत की भूमि पर है, आप जाकर देखना। अभी यहीं से भोपाल के आगे भोजपुर जाओगे तो पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर है, भोजपुर के महादेव। आप केदारनाथ जी चले जाएं, पांडवों द्वारा निर्मित। आप जिस जगह पर जाएंगे पांडवों के द्वारा शंकर जी के मंदिर बनाए गए। पांडवों ने ना नारायण के मंदिर बनाए, ना किसी देवता के बनाए, अगर बनाए तो शिव के मंदिर बनाए। क्यों? अर्जुन से वेद व्यास जी ने जो कहा था, तो वेद व्यास जी बोले थे, अर्जुन जो तेरे सामने युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा था वो कोई दूसरा नहीं, मेरा त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी कैलाशी मेरा शंकर था, जो सब संहार कर रहा था, सामने खड़ा था, विजय तुझे मिल रही थी और युद्ध वो लड़ रहा था। हमारा कहना आपसे केवल इतना सा है, विश्वास टूटने मत देना। कल की कथा में कहा था, रंगत, संगत और मेहनत। क्या है? मेहनत, रंगत, संगत और मेहनत। जैसे इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, फेल हो गई, फिर डाउन हो गई, फिर डाउन हो गई, उसकी माँ उसको हिम्मत देती रही कि शिव पुराण सुनती रहे और पढ़ाई करती रही, कार्य स्मरण, हारने नहीं दिया। और इसने विश्वास नहीं तोड़ा तो उसको रात को 2 बजे आकर कागज देना पड़ा कि ये रिजल्ट तेरा आ गया है और तू तैयारी कर ले जाने की। अगर हिम्मत और विश्वास अगर आपका दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो क्यों हारे? और कम नहीं छोड़ता वो। अपने को लगता है कि मैं फेल हो गई, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। नहीं, वो बच्चा जो सीएस की पढ़ाई कर रहा था डाउन हो गया, उसको लगा कि अब नहीं है, पर आखिरी में जब आया तो 100 पूरे नंबर उसमें लिखा है। शब्द पढ़िएगा आप, इस व्यासपीठ से हम जाएं तो इसमें लिखा है, ये नीचे लिखा हुआ 100 नंबर पूरे मिल गए उसको, एक भी कम नहीं पड़ा। ये बाबा की कृपा होती। अब विश्वास अगर शिव जी पर है तो ऐसा, वो कहते ना, समस्या बड़ी है, समस्या हो तो हो पर शंकर तो है साथ, शिव नजदीक में। भोलेनाथ से निराला यहाँ कौन होगा? शंभो शरणे खड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। बाबा दुनिया के दुख हरता है, फिर मेरे क्यों नहीं हरता? वो हरेगा। भगवान विष्णु भी जब माता सती आई चले गए। शंकर अगर यहां नहीं, शिव की निंदा नहीं सुन सकता मैं शंकर की निंदा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी पूछ रहे कहां जा रहे हो? नहीं, मुझे यहां नहीं रहना, मैं जाऊंगा, क्योंकि यहां शंकर की निंदा चल रही है और मेरे को फिर पशु का मुख लग जाएगा, मेरे को यहां रहना नहीं है, मैं जाऊं, मुझे नहीं रहना। क्या करूंगा मैं यहां रहकर? भगवान विष्णु चले गए, सती मैया आई, क्रोध की अग्नि में माता सती जलकर भस्म हो गई, जल गई माता। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, महाराज जटा में से एक बाल तोड़कर भेजा, रुद्रगण आया, साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ।
दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, क्योंकि अहंकार जहां होता है सबसे पहले वही कटता है। आपको पहले भी कथा में कहा था, जिस जिस चीज का अहंकार होगा सबसे पहले वही जाएगी। काया का अहंकार करोगे सबसे पहले काया चली जाएगी। माया का अहंकार करोगे तो माया चली जाएगी। अगर भगवान आपको धन दिया है ना, और भगवान ने अगर थोड़ा बहुत पैसा आपको देना चालू कर दिया है, तो इन हाथों से थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना प्रारंभ कर देना। इन हाथों से थोड़ा थोड़ा दान, पुण्य, सत्कर्म करना प्रारंभ कर दो। थोड़ा थोड़ा पुण्य। ये कथा इस हॉल की जगह वो टीन शेड में भी कर सकते थे कि सब बैठ जाते, पर वहां करे तो टेंट लगवाना पड़ता, नीचे बिछात ज्यादा करवाना पड़ती, मंच बड़ा बनाना पड़ता, पैसा ज्यादा खर्चा होता है। उस पैसे को बचाकर कुछ नहीं तो आपके भोजन में अगर लगेगा तो लोग पेट भर कर खाकर जाएंगे, तो दुआ तो देंगे। बस इतनी सी बात है। कई लोग कहे गुरुदेव वहां रख लेते, बड़ी जगह थी वहां बैठ जाते। व्यवस्था करो अन्य जगह पर, कम से कम या सवेरे आप लोग तो जो ठहरे होंगे उनको मालूम होगा, सवेरे चाय की व्यवस्था रहती है, फिर नाश्ते की व्यवस्था रहती है, इसके बाद भोजन की व्यवस्था रहती है, फिर 4 बजे जैसे 5 बजे कथा छूटेगी, खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था रहती है, फिर 7 बज जाएगी, फिर भोजन की व्यवस्था रहती है। बोलो सही है कि गलत है? जो ठहरे हाथ उठाओ, सही है कि गलत है? जितने यहां सारी व्यवस्था, तो आप लोगों को खिलाकर, क्योंकि मेरा शंकर इस दरवाजे पर आया, आपके रूप में केवल आप नहीं आए हो, मेरा ओघड़ दानी आया है। उसका आदर हो जाए, उसका सत्कार हो जाए, उसका सम्मान हो जाए, कुछ सेवा आपकी हो जाए। ठीक है, कथा अपनी जगह पर है, हो रही है, टीवी पर आप लोग सुन रहे हैं, और मैं तो आस्था चैनल के श्रोता हूं, चाहे फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हूं, सबके चरणों को नमन कर कर कहता हूं, आपके बराबर दानी भी कोई नहीं होगा। जो आप दान कर रहे हैं वो आपका यहां लग रहा है, आपके बराबर दानी भी नहीं होगा। बहुत आपका दान सत्कर्म पुण्य आपका प्रबल है, जो आप यहां लगा रहे हैं। पुण्यता करो, सेवा मिले मौका। और आपको भी धन्यवाद है, मेरी माताएं आती है सीधे रोटी बेलने पहुंच जाती है, कहीं कोई काम में लगी हुई है, कहीं कुछ काम में बना रही हैं, खिला रही हैं, खा रही हैं, आनंद कर रही हैं। यही सेवा है। कुबेरेश्वर महादेव में इस भूमि पर जब भी आओ, अपने साथ आटा चावल लाने की जरूरत नहीं, आप तो आओ ने बनाओ ने खाओ ने जाओ। तुम तो ऐसे आओ जैसे मायका में जा रही हो। शंकर जी हमारा भाई, और हम तुम पहुंच गए, बनाया खाया चले, और जितने आए उनको भी खिला दिया बना के। बस प्रेम वही चाहिए महाराज। मैं यहां रुक नहीं सकता। शंकर जी गए, दक्ष प्रजापति का सिर कटकर गिर गया। अहंकार है, ये झुकता नहीं। अगर व्यक्ति जीवन में झुकना सीख जाए ना, तो सारी बात ही खत्म हो जाए। अकड़ना मुर्दे की शान है, और झुकना जीते की पहचान है। माना सास ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, ताड़ा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, पर अकड़ करके मायके में कई बहुओं का एक नियम बन गया, हमें नहीं जाना, बस नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं रहना, मायके में रहूंगी, रहो। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारी किस्मत में अगर पहला ऐसा लिखा है तो तलाक लेने के बाद दूसरी कर कर देख लेना, वो भी भेरू ही मिलेगा, यह पक्का। थोड़ा निभाना सीखिए। क्या सीखना है? जम के बोलिए, थोड़ा निभाना सीखिए। किस्मत है, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा देख कर दिया था, बोलो सही है कि गलत है?
जनक जी महाराज ने राम जी को देख कर दिया था कि अयोध्या का राजा को दे रहा हूं और आने वाले समय में ये युवराज बनेगा, राजा बनेंगे। अपनी बेटी ब्याहने से पहले, और एक बेटी नहीं ब्याही जनक जी महाराज ने, 4 ब्याह दी, क्योंकि उन्होंने देखा घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, कबीला अच्छा है, राज सिठाठ है, सारा राज घराना है, तो उन्होंने एक बेटी नहीं 4 दे दी। सीता और मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति, 4 ब्याह दी। घर देख सकते थे, धन देख सकते थे, पेट्रोल पंप और वेयर हाउस देख सकते थे, खेती देख सकते थे, पर बेटी का भाग्य किसने देखा? गई माता जानकी, थोड़े दिन निवास करा और एक मंथरा ने काम बिगाड़ दिया ना, 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। बोलो सही है कि गलत है? जब इतना जनक जी महाराज के पास में इतने विद्वान पंडित थे, जनक जी के महाराज के पास में इतने विद्वान थे, लग्न पत्रिका दिखाई होगी, पत्रिका मिलाई होगी, 28, 29, 30 कितने गुण मिले होंगे, तुम्हारे भी मिले होंगे, बोलो तो सही। और उसके बाद इतना गुण मिलाया, इतना सब कुछ देखा, 3 महीने तक तो फोन पे बात चलती रही भेरू और जगदम्बा की। विचार तो करो कितनी बात चली, इतने में पहचान नहीं पड़ी कि वो कैसा है और ये कैसी है, पर बात चलती रही। एक दूसरे को गिफ्ट भी देखे आए, मिले, होटल में 4 घंटा बात करी, तब पहचान नहीं हुई। और अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मेरे को तो तलाक चाहिए, अच्छा कुछ भी हो जाए, नहीं रहना। तो जाओ, जाने के बाद दूसरी शादी करोगे तो पक्का विश्वास है कि तुझे अच्छा मिलेगा। जब भगवान ने किस्मत में ये लिखा तो दूसरा भी हो सकता। इसलिए एक के साथ निभाने का प्रयास करिए, थोड़ा जजों को आराम से रहने दीजिए। अदालत में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं केवल यही। क्यों वकील साहब, आप तो यहीं बैठे हो, वकील ही है ना ये भी, तो वकील साहब यहीं बैठे हुए हैं। और हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, माहेश्वरी समाज इंदौर के पंडित हैं। आपको भी मालूम होगा, ज्यादा से ज्यादा केस आज के जमाने में बस केवल तलाक के। क्यों? हम सीख बच्चों को नहीं दे पा रहे, हम सिल्लक दे रहे हैं बच्चों को, पर सीख नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दे पा रहे। जरा सा कुछ हुआ, माने भी कह दिया मत जा, बैठी रहे, जॉब कर, नौकरी कर, काय को चिंता करना, दूसरी जगह करा देंगे। करो मना, निभाओ, थोड़ा सा निभाना सीखो साहब, ठीक है। हाँ, ज्यादा अगर गड़बड़ है ना, ज्यादा ही तकलीफदायक है ना, तो बात दूसरी है, पर थोड़ी बात में तो चलता रहता है। ये तो शंकर पार्वती का भी तो देखो, मंगल विवाह कितना जोरदार था। शिव जी के घर में था क्या? अरे बोलो तो सही। जब पार्वती जी अंदर गई, शंकर भगवान से पूछा कि रहेंगे कहाँ? शंकर जी बोले ये गुफा में। तो कि इनमें दरवाजा वरवाजा तो है ही नहीं, तो कि जरूरत ही नहीं, ये है नहीं बब्बा, दरवाजा पे बिठा दें, अपन चिंता मत कर जे। तो इनमें गर्मी कितनी हो, एसी वैसी? शंकर जी बोले एसी की भी जरूरत नहीं है, ठंडक बहुत रहे। अच्छा, और तो खिड़की मिड़की भी नहीं है जा गुफा के अंदर? तो शंकर बोले, भगवान बोले खिड़की देखना है, अभी 2 मिनट में बुलाओ। उन्होंने जो डमरू बजाया, एक डाकनी ऐसी यही निकल के, उसका इतना दांत तो पूरा था, आगे के 2 दांत टूटे हुए, तो उनमें से खिड़की दिख रही थी। शिव जी बोले ये रही खिड़की मेरी चलती फिरती, अरे चलती फिरती खिड़की। पार्वती जी बोले आज के बाद मेरे को खिड़की भी नहीं देखना, तू तो जा बहनो जा, ऐसी खिड़की कई काम की, चलती फिरती खिड़की कई कर नहीं, हमें तो चाहिए नहीं जा। पार्वती जी बोली पानी कहां से भर के लाऊंगी? शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, अपना हेड पंप यहीं है, कहा जाए ले बा? तू तो बोल दे हंडा रख दे 468, अभी 2 मिनट में भर दूं, कहा जाए? प्रभु शिव जी बोले बोलो। अब मेरा मन आपके चरणों में लग गया। शिव जी के बस यही लगाना है, यहाँ और कुछ नहीं करना है। आपको कथा शुरू करी थी, तब बोला था
कुबेरेश्वर धाम की किसी भी जगह पर चप्पल उतार कर निवेदन कर कर जाना, एकांत में किसी की मत सुनना, 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए बैठकर उससे निवेदन कर कर चले जाना। इस कारण से आया हूं, मुझे आपने बुलाया है, मेरी मम्मी ने प्रेशर देकर भेज दिया है। टीवी पर सुनता था, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर सुनता था, बड़ी आस लेकर आया हूं। सुना है 3 महीने में तू वापस बुला लेता है, सब दूर से हार चुका हूं, एक बार वापस आने का मौका जरूर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निवेदन कर कर इस भूमि से जाना, मेरा विश्वास कहता है वापस बुला लेगा, वापस बुलाएगा, वापस बुला लेगा। उसके चरणों का अनुमोदन कर कर जाइए, निवेदन कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन का एक आनंद परमात्मा के चरणारविंद है। भगवान शंकर रुद्रगण को भेजे, पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो गई। कारण उस जगह पर शिव नहीं थे, उस जगह पर शंकर नहीं थे। उस जगह पर शंकर नहीं है। हाँ, जिस जगह पर शंकर रहते हैं उस जगह पर कुछ भस्म नहीं हो सकता। अगर शिव हैं तो भस्म का काम ही नहीं है। दक्ष प्रजापति अगर देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित कर लेता तो यहां पर कोई पूरा यज्ञ विध्वंस होता नहीं। यज्ञ के विध्वंस होने का कोई कारण ही नहीं बनता। अगर एक बार शंकर का अनुमोदन में कोई लग गया, शंकर के स्मरण में कोई लग गया, तो फिर जितनी भी बाधाएं हैं, जितने रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाते, सारी बाधाएं मिट जाती हैं। महाराज, केवल उसकी भक्ति का एक दीप हमारे भीतर प्रकट करना है, हमें उसके विश्वास का दीप हमारे भीतर प्रकट करना। और जब भक्ति का दीप, विश्वास का दीप प्रकट हो जाता है महाराज, तो फिर जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। भगवान के पास में 2 चीजें हैं, एक माया है, दूसरी भक्ति है। क्या क्या चीज है? माया और भक्ति। भगवान कहते हैं ये 2 चीजें मेरे पास में हैं, तुझे क्या चाहिए तू बोल दे, मैं तुझे दोनों चीज देने को तैयार हूं। तो भक्त ने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले अगर तू माया मांगेगा, धन मांगेगा, माया मांगेगा, अगर तूने माया मांगी तो तू नाचेगा। क्या करेगा? तू नाचेगा। और तूने अगर भक्ति मांग ली तो मैं नाचूंगा। दोनों में अंतर केवल इतना ही है। अगर माया मांगी तूने तो तू नाचेगा, और अगर भक्ति मांगी तूने तो मैं नाचूंगा। क्योंकि भक्त भगवान को जब जब बुलाता है, भगवान को दौड़कर आना। एक लाइन आप लोग भजन में गाते हो ना नवरत्न में, कि बेटा जो बुलाए माँ को, माता जी के चरणों में शीश नवाना चाहिए।
बेटा जो बुलाए माँ को न चाहिए। अर्थात अगर माया मांग ली तूने तो माया तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर नाचना तुझे पड़ेगा। नाचेगा तू। और यदि तूने भक्ति को मांग लिया, भक्ति अगर तूने मांग ली तो फिर मुझे नाचना पड़ेगा। अब तेरे ऊपर है, तू नाचना चाहे कि मुझे नाचना चाहे। शिव महापुराण यही कहती है, शंकर की भक्ति में अगर एक बार डूब गए तो शंकर जी को दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा। एक गुरु ने अपने चेले को एक मंत्र दे दिया, गाय भैंस चराता था, उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। गुरुजी बोले इस मंत्र का स्मरण करना है, मैं आऊंगा और पूछूंगा तेरे से 1 महीने बाद, भूल गया तो काट के फेंक दूंगा, तेरे को याद रख लेना। जी गुरुजी। मंत्र याद करता, ओम बोलते जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भी बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, गाय भैंस चराता जाए, ओम नमः शिवाय बोलता जाए बोलता जाए। एक दिन उसकी भैंस आगे निकल गई, किसी ने आकर कहा, रे कालू वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस के पकड़ के लाया, और जो मंत्र बोल रहा था वो बोल गया। इसने जिसने भैंस बताई थी उससे पूछा, जब ये भैंस बता सकता है तो मंत्र भी बता सकता है। उसने कहा, भैया मैं एक मंत्र बोल रहा था, तुझे याद है वो? हाँ, तू कुछ चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? हाँ, कुछ तू ऐसा बोल रहा था, ओम भैंस जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही मंत्र था। अब उसने चालू कर दिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। अब एक दिन माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु आपके तो हजारों नाम हैं पार्वती, पर ऐसा नाम तूने कभी नहीं सुना होगा। चल वो नीचे जो भैंस चरा रहा है ना, जरा उससे पूछ कर आ कि वो किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी एक सुंदर ब्राह्मण की पत्नी का रूप धारण कर कर पहुंच गई उसके सामने। पार्वती जी ने उसको रोक लिया, भैंस चराने जा रहा था। ए भैया, और ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, ओम भैंस जाए, भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, भैंस जाए, ओम भैंस जाए, भैंस जाए। क्योंकि उस गुरुजी ने कहा था काट के फेंक दूंगा अगर याद नहीं होगा तो। याद कर। पार्वती जी ने पूछा, तो किसका नाम ले रहा है? ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। अरे नाम किसका ले रहा है? इसने मन में सोचा कि अपनी पहचान वाली नहीं लग रही, बात में लग गए और मंत्र भूल गए तो पहले तो बेचारे ने बता भी दिया, अब कौन बताएगा और इससे कौन पूछेगा। इसने इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी बोली शर्मा रहा होगा। पार्वती जी उधर चली गई, ओम भैंस जाए, ओम भैंस। पार्वती मां, अरे किसका नाम ले रहा है? बोल तो सही, जरा मुंडा से आवाज नहीं निकले तेरे। ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी इधर आ गई, अरे एक बार मुंह से बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? इसको आ गई गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा। ये तो भागी सीधे शिव जी के पास। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए आई किसका ले रहा है? तुम्हारा ही ले रहा है। भक्त है शिव, बड़ा दानी है महाराज। इतना सुनकर भी मेरे भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए। अब मंत्र कौन सा था और प्रकट शिव हो गए। अब भगवान जैसे ही आए तो इसने सोचा बताओ पहले तो और लेडीज आई थी, जेंट्स ही है, अब ये भी पूछेगा। तो भगवान ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो ये भैंस की पूंछ पकड़ के खड़ा था। कहीं मांगू, ले भैंस चरा ला। मांगू क्या? मांग तुझे क्या चाहिए? तुम कौन?
तो क्या हम शंकर भगवान, तू हमारा मंत्र पढ़ रहा है ना, तो कौन सा मंत्र जो तुम पढ़ रहे हो, पर मंत्र गड़बड़ है, मंत्र सही कर लो। मंत्र था ओम नमः शिवाय। प्रसन्न हो गया, शिव जी के चरण पकड़ लिए। मैंने गलत मंत्र का उच्चारण करा, उसके बाद भी आप मिल गए। शंकर भगवान कहते हैं मैं मंत्र से कब प्रकट हुआ। शबरी ने कौन सा मंत्र बोला था, कर्मा कौन से मंत्र को बोली थी, मैं मंत्र से कब प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे हृदय के भाव से, मन से प्रकट होता हूं। निर्मल मन सो मोहि पाव। आपको जहां जगह मिल जाए, किसी पेड़ की छांव में, गौशाला में, टीन शेड में, ऊपर मंदिर में, वृक्ष के नीचे, जहां तक आपको आवाज आ जाए, इस कुबेरेश्वर महादेव की पावन धरा कंकर शंकर है, कहीं पर भी बैठकर सुन लो। पर शांत रहकर सुनोगे तो जीवन का एक आनंद पा जाओगे। घंटों से इंतजार कर रहे हो, सुबह 5 बजे, आज पूरा हाल बता रहे थे कि सुबह 5:30 बजे ही पूरा पैक हो गया था। तो निवेदन है कि आप लोगों का जो भाव है, प्रेम है, स्नेह है, उसको आप एक भाव रखकर श्रवण करें। जैसे एक टेबलेट होती है, एक औषधि होती है, उस औषधि से, उस टेबलेट से जैसे ही खाया वैसे ही धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि आप जिस भाव से श्रवण करते हो, भगवान उस भाव से उसको स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं श्री दिनेश भाई, हरजीवन भाई विसावाणिया, श्रीमती जागृति बेन विसावाणिया जी, जो पोरबंदर गुजरात से इस पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। साथ में बड़े किस्मत वाले हैं श्री विजय गोपाल सारस्वत जी की स्मृति में श्री अभय, श्रीमती दीपिका जी सारस्वत, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, ये भी इस पावन कार्तिक महत्तम शिव महापुराण के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। बाबा की कृपा है, दया है, उदारता है। जब तक शिव कृपा ना करे तब तक संसार का कोई कार्य जीव कर ही नहीं सकता। देवताओं ने दक्ष प्रजापति के कहने पर एक यज्ञ रख दिया था। वो भी दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले तो यज्ञ रखा। और देवताओं को ये नहीं मालूम था कि इस यज्ञ में देवाधिदेव महादेव नहीं आएंगे, उनको ये ज्ञात नहीं था। अगर उनको मालूम होता कि देवाधिदेव महादेव यहां नहीं आएंगे तो शायद 33 कोटि देवता जिस यज्ञ में बैठे हैं उस यज्ञ में देवता कभी नहीं होते। जहां देव हैं, अगर वहां महादेव नहीं है तो देवता के होने का कोई लाभ नहीं है। तैतीस कोटि देवताओं के यहाँ पर सूचना पहुंचाई गई कि ये यज्ञ रखा गया है, ये अनुष्ठान रखा गया है, आप आओ और इस यज्ञ में शामिल हो। दक्ष प्रजापति ने सबको खबर कर दी, सबको सूचना कर दी। आप इस यज्ञ में